हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक अभ्यास भानुभाव। इसका हम करेंगे पहला चैप्टर। इसका पठित खंड जो पहले वाला था वो हमने करवा दिया था। आज हम करेंगे दूसरा वाला। तो अभ्यासवान भव का मतलब होता है अभ्यासवान बनो, मतलब अभ्यास करते रहो, अभ्यासवान बनो। तो इसमें देखते हैं पठित खंड में क्या है। तो अपठित अवबोधनम का अर्थ होता है बिना पढ़े हुए, मतलब जो नया है उसको समझना। तो अपठित का बोधन करना, अपठित को समझना। तो महान स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र भारतस्य प्रथमा उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री च लौह पुरुषः सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदय 1875 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 31 दिनांके जन्म अलभत। तो महान स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र भारतस्य प्रथमा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री च, उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदय, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 तमे वर्षे 1875 में अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर में 31 दिनांके जन्म अलभत, 31 को हुआ। तो महान स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ। तो ये कौन थे? महान स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ था 1875 में 31 अक्टूबर को। प्रांतानाम एकीकरणे एक केंद्रीय भूमिकां निर्वहन् पटेल महोदय अद्यापि सर्वेषां भारतवासिनां श्रद्धाभाजनम्। तो प्रांतानाम एकीकरणे, राज्यों के एकीकरण में केंद्रीय भूमिकां निर्वहन्, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पटेल महोदय, पटेल जी अद्यापि सर्वेषां, आज भी सभी भारतवासी नाम श्रद्धाभाजनम, आज भी सभी भारतीयों के श्रद्धाभाजनम, श्रद्धा के पात्र हैं। तो राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पटेल जी आज भी सभी भारतीयों के श्रद्धा के पात्र हैं। आगे क्या कहा गया? पटेल महोदयं प्रति कृतज्ञतां प्रकटयितुं गुजरात प्रान्तस्य तत्कालीनः मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय 2013 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 31 दिनांके तस्य मूर्तेः शिलान्यासं कृतवान्। पटेल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुजरात प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में 31 अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर के महीने में उनकी मूर्ति का उनकी मूर्ति की आधारशिला रखी या उनकी मूर्ति का शिलान्यास किया। तो पटेल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में 31 अक्टूबर को उनकी मूर्ति की आधारशिला रखी। अस्याः विशालकायाः मूर्तेः निर्माणे 5 वर्षाणां कालः उपयुक्तः। इस विशाल मूर्ति के निर्माण में 5 वर्ष का समय लगा। तस्यैव जन्मदिवसे अक्टूबर मासस्य 31 दिनांके भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदी महोदयेन मूर्तिर्यं राष्ट्राय समर्पितः। तस्यैव जन्मदिवसे, उसी जन्मदिन को अक्टूबर मासस्य 31 अक्टूबर को क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह मूर्ति राष्ट्राय समर्पिता, राष्ट्र को समर्पित की गई। तस्यैव जन्मदिवसे अक्टूबर मासस्य 31 दिनांके, उनके जन्मदिन पर ही, उनका जन्मदिन कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। तो उसी जन्मदिन 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की गई। तो यम प्रतिमा एकतायाः मूर्ति
स्टैचू ऑफ यूनिटी इति नाम्ना ख्याता अस्ति। यह प्रतिमा एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी इति नामना इस नाम से ख्याता अस्ति प्रसिद्ध है। तो उसी दिन 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की गई और यह प्रतिमा एकता की मूर्ति यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इदम स्मारकम सरदार सरोवर बंधता प्रयासः 3 किलोमीटरम् इति दूरे साधुर्बेर नाम के उपद्वीपे स्थितम् अस्ति। इदम स्मारकम यह स्मारक सरदार सरोवर बंधता सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटरम् इति 3 किलोमीटर दूर साधुबेर नाम के उपद्वीपे स्थितम् अस्ति। साधु बेट नाम का जो द्वीप है उस पर स्थित है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। अस्य प्रतिमायाः उच्चता 200 मीटरम् इति 182 मीटर 597 फीट अस्ति। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर 597 फीट है। तो अस्य प्रतिमाया उच्चता 200 मीटरम् इति तो 182 मीटर एक और 597 फीट तो इसकी ऊंचाई है। तो यम विश्वस्य उच्चतमः मूर्ति अस्ति। यह दुनिया की सबसे ऊंची सबसे ऊंची मूर्ति है। मूर्ति उच्चता पटेल महोदयस्य व्यक्तित्वस्य कृतिकस्य च उच्चताया सूचिका वर्तते। मूर्ति उच्चता इस मूर्ति की ऊंचाई पटेल महोदय पटेल जी के व्यक्तित्व से तो महान जो उनका व्यक्तित्व था और कृतित्व से और कार्यों की ऊंचाई को दर्शाती है। सूचिका वर्तते उच्चताया सूचिका वर्तते ऊंचाई का सूचक है मतलब ऊंचाई को दर्शाती है। इस मूर्ति की ऊंचाई पटेल जी के महान व्यक्तित्व और कृतित्व मतलब कार्यों की ऊंचाई को दर्शाती है। तो यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर और 597 फीट है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई पटेल जी के महान व्यक्तित्व और कार्यों की ऊंचाई को दर्शाती है। तो ये था आपका अपठित खंड। इसको हमने नंबर डाल के लिख दिया है। आप चाहें तो सीधा सीधा इस तरह से भी पढ़ सकते हैं बिना नंबर के। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर देना है आपको। भारतस्य प्रथमः उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री च कः आसीत्। आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है पटेल महोदय कस्यां केंद्रीय भूमिका निर्वहन। पटेल महोदय ने किसमें केंद्रीय भूमिका निभाई? तो प्रांतानाम एकीकरणे प्रांतों के एकीकरण में। अगला है नरेंद्र मोदी महोदय मूर्ति कस्मै समर्पिता। नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई जो मूर्ति है वो किसको समर्पित है? तो राष्ट्र के लिए। अगला है पटेल महोदय से प्रतिमा के नामना ख्याता। पटेल महोदय की प्रतिमा किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर होगा एकतायाः मूर्ति एकता की मूर्ति। फिर अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरः। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है कहा सर्वेषां भारतवासिनां श्रद्धाभाजनम। कौन सभी भारतवासियों के लिए श्रद्धा के पात्र हैं? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदय सर्वेषां भारतवासिनां श्रद्धाभाजनम अस्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी भारतवासियों के श्रद्धा के पात्र हैं। प्रश्न है मूर्ति उच्चता किम सूचयति। मूर्ति की जो ऊंचाई है वो क्या सूचित करती है? आंसर होगा मूर्ति उच्चता पटेल महोदय से व्यक्तित्व से कृतित्व से च उच्चताम सूचयति। मूर्ति की ऊंचाई पटेल जी के व्यक्तित्व और कार्यों की महानता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर दीजिए। केंद्रीयां भूमिकाम इत्यत्र
भूमिकां किं विशेषण पदम। केंद्रीय भूमिकाम इति अत्र। भूमिकाम किम विशेषण पदम। भूमिका जो है वो किसका विशेषण पद है। आंसर होगा केंद्रीयाम। केंद्रीय मतलब मुख्य। तो केंद्रीयाम भूमिकाम इति अत्र भूमिकाम किम विशेषण पदम। केंद्रीयाम भूमिका में यहाँ भूमिका किसका विशेषण पद है। आंसर होगा केंद्रीयाम का। फिर है तस्यैव जन्मदिवसे समर्पिता इति अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो तस्यैव जन्मदिवसे समर्पिता, तो उनके ही जन्म दिवस पर समर्पित। यहाँ तस्य जो है वो इति सर्वनाम पदम, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो तस्य शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदयाय। सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदय के लिए। किसके जन्म दिवस पर, तो यहाँ तस्यैव लिखा हुआ है, उनके ही जन्म दिवस पर समर्पित है। तो किसको संबोधित किया जा रहा है। तो तस्य जो सर्वनाम पद है किसके लिए है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। अगला है समीपे इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् लिखत। तो समीपे इत्यस्य विलोम पदम क्या होगा। समीप का जो पद वो होगा, विलोम पद होगा, वो होगा दूरे, दूर। जन्म अलभत इत्यस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। तो जन्म अलभत में इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रियापद है अलभत, प्राप्त हुआ। फिर है शीर्षक। तो इसका शीर्षक क्या होगा। आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यह मूर्ति। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या एकता की मूर्ति। तो ये थे आपके इसके अपठित के प्रश्नोत्तर। हमने अपठित भी करवा दिया, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और किस तरह से आंसर दिए जाते हैं अपठित के, वो भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।